Good morning, students. Good morning to all of you. Today we have to discuss a new method to solve the quadratic equation by Poisson-Law method. Okay. आज जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पोस्ट-लॉ मेथड से सॉल्व करना है। पिछले जो है क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया था। पहला उसमें मेथड था कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा क्या था जी? तीसरा था आपको श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, 3 मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और आज जो है हम लोग को चौथा जो मेथड है दैट इज ए न्यू मेथड पोस्ट-लॉ मेथड। ठीक है, ये नया मेथड जो है 2019 सितंबर में ही यह प्रोफेसर है पोस्ट-लॉ प्रोफेसर जो है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, ये यूएस में एक यूनिवर्सिटी है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये एसोसिएट प्रोफेसर काम करते हैं। तो उन्होंने सितंबर 2019 में ही इसको जो है इसके बारे में पता लगाया कि एक नया मेथड है पोस्ट-लॉ मेथड जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान मेथड है। चलिए इससे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और इसे पता करते हैं कितना आसान है ये मेथड। इससे पहले जो है एक एग्जांपल हम दिए थे, फिर भी एक एग्जांपल देते हैं जिसको सॉल्व करते हैं जो है पोस्ट-लॉ मेथड से। ठीक है, उसके बाद से इस एग्जांपल के बाद से एक्सरसाइज 4C जो हम लोगों ने सॉल्व किया है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड श्रीधराचार्य मेथड, उस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे पोस्ट-लॉ मेथड से। ठीक है, एक्सरसाइज 4C को फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्ट-लॉ मेथड। ठीक है, चलिए एक जो है एग्जांपल है उसको देख लेते हैं क्या कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले पोस्ट-लॉ मेथड में हमको पता होना चाहिए कि जो सम है दैट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा। सम मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो रूट का सम क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अल्फा प्लस बीटा तो आप बोलिएगा माइनस बी अपॉन ए। अगर आपसे पूछे कि अल्फा इंटू बीटा तो आप बताइएगा सी अपॉन ए। ठीक है, ये काम आप किए हैं। तो ये वाला काम को हम लोग अल्फा प्लस बीटा ना लिख करके हम कहेंगे इसको सम और इसको कहेंगे प्रोडक्ट। ओके, तो हम बोलेंगे कि जो सम है वो क्या होगा जी? अल्फा प्लस बीटा दैट इज क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। तो हम देखेंगे क्या कि माइनस बी यानी कि ये 8 के साइन क्या है? माइनस है और इसके में माइनस लगाना है, यानी माइनस बी अपॉन ए यानी कि ये 8 का साइन माइनस है। ठीक है, 8 का साइन माइनस है और इसका माइनस और अपॉन में ए। ठीक है, तो ये कितना बनेगा जी? ये 8 बनेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो सम हमारा कितना है जी? 8 है। ओके, अब आगे क्या करेंगे? प्रोडक्ट बोले तो अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा ना लिख करके हम प्रोडक्ट सिर्फ लिख रहे हैं। तो प्रोडक्ट में सी अपॉन ए होता है, सी बोले तो 15 और बटा में क्या चीज? ए बोले तो 1। ठीक है, तो ये कितना है जी? 15। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। तो ये काम सम हमने देखा 8 आया और प्रोडक्ट हमने देखा 15 है, ये चीज हमने पता लगा लिया। अब वो बता रहे हैं कि जो सम है उसको आप हाफ कर दीजिए। ठीक है, जो सम है सम को आप 2 से डिवाइड करके उसको आप हाफ कर दीजिए तो आपको मिलेगा कितना? 4। ठीक है, तो ये जो है आपका सम का आधा हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो आपका अल्फा बनेगा दैट इज द x का एक वैल्यू अल्फा होगा और x का दूसरा वैल्यू बीटा होगा जिसको हम लोग मानते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो x का एक वैल्यू होगा अल्फा वो क्या होगा? तो हम बोल रहे हैं कि जो आप सम का आधा किए हैं ना इसमें आप समथिंग जोड़ दीजिए। ठीक है, जो सम का आधा किए कितना है? 4, इसमें आप समथिंग ए बी सी कुछ भी जोड़ दीजिए। हम यहाँ पर u जोड़ रहे हैं। ठीक है, और बीटा का वैल्यू जो होगा इसमें जो हाफ किए हैं आप सम का हाफ, उसमें आप उसी को घटा दीजिए, जो आप जोड़ रहे हैं उसी को घटा दीजिए। यानी समथिंग जोड़िए और समथिंग घटा दीजिए तो अल्फा समथिंग जोड़िएगा तो मिलेगा और बीटा समथिंग यानी कि जो जोड़ रहे हैं उसी को अगर घटा दिया जाए किसमें? जो हाफ किए हैं सम का आधा में से जो हम हाफ किए उसमें से। बात समझ में आया क्या? अल्फा का वैल्यू कितना होगा? सम बाई 2 यानी आधा किए जो सम का, उसमें आपको समथिंग जोड़ना है। आप चाहे तो यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, ए जोड़ सकते हैं, वाई जोड़ सकते हैं। हमने यू लिया है तो अल्फा का वैल्यू जो सम का आधा है हाफ, सम का हाफ में यू जोड़ दिए और बीटा का वैल्यू सम का हाफ में यू को घटा दिए। ये रहा अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या करना है कि यही x का वैल्यू है, जैसी बात है। तो इसमें u का वैल्यू अगर हम फाइंड कर ले तो 4 में जो आएगा u का वैल्यू मान लीजिए 2 आ गया तो अल्फा का वैल्यू 4 + 2 6 हो जाएगा। अगर 2 यहाँ जो है u का वैल्यू है तो बीटा का वैल्यू 4 में से 2 गया 2 हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, हमको फाइंड आउट करना है क्या है u का वैल्यू को। तो हमको पता है सिंस वी नो दैट कि अल्फा इंटू बीटा है ना, यानी प्रोडक्ट है ना, वो कितना है जी? 15 है। तो प्रोडक्ट के लिए अल्फा का वैल्यू जो है यानी कि 4 प्लस में u इंटू में 4 माइनस में u इक्वल टू में क्या होगा? ये दोनों प्रोडक्ट में अल्फा का वैल्यू इतना है तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो 15 के इक्वल होगा।
ये बात तो हम पहले बताए हैं, ठीक है क्या, ये बात समझ में आया। अब हम यहाँ से u का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर इक्वल टू में 15, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये 16 माइनस में u का स्क्वायर इक्वल टू में 15, ये 16 माइनस में 15, ठीक है, और इक्वल टू में u का स्क्वायर इधर भेजिए, इसको इधर लेके आए, तो ये 1 इक्वल टू में u का स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो u इक्वल टू में रूट अंडर में 1 प्लस माइनस में, ठीक है क्या, u के वैल्यू क्या निकल गया रूट अंडर में प्लस माइनस 1 आया रूट अंडर में, तो यानी कि u का वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा आपको प्लस माइनस 1 आएगा, u का वैल्यू क्या आएगा जी प्लस माइनस 1 आएगा ना, 1 का रूट निकल गया 1, ठीक है। अब हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो आप एक बार क्या कीजिए कि जो अल्फा जो है आप u का वैल्यू हमारा 2 ठो है, क्या क्या है कि u इक्वल टू में प्लस 1 आया, ठीक है ना जी, u इक्वल टू में क्या है प्लस 1 आया, तो हम सिंपली इसको 1 लिख देते हैं, और u इक्वल टू में माइनस 1 है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि u इक्वल टू में 1 पहले इसमें डालिए, ठीक है, और अल्फा का वैल्यू बताइए, तो जब u इक्वल टू में 1 डालिएगा तो अल्फा इक्वल टू में 4 प्लस में 1 कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है क्या, और अगर बीटा की वैल्यू निकालिएगा तो 1 ही डाले हैं ना तो u इक्वल टू में, तो यहाँ भी 1 ही डालना होगा, तो 4 माइनस में 1 ये कितना आया जी 3 आ गया। तो आपने क्या किया, जब u इक्वल टू में 1 डाला तो अल्फा की बीटा 5 आया है और बीटा का वैल्यू कितना है 3 आया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि सर u इक्वल टू माइनस 1 भी डाल के चेक कर लीजिए कि क्या ये अल्फा और बीटा का वैल्यू 5 और 3 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आएगा। अगर आप u इक्वल टू में माइनस 1 डालिएगा यहाँ पर तो अल्फा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 माइनस में 1 होगा ना जी, अगर u इक्वल टू माइनस 1 डालेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 और माइनस में ये दिया हुआ है और u का वैल्यू आप माइनस 1 डाल रहे हैं तो माइनस 1, ये कितना आ गया जी 4 और प्लस में 1 कितना आ गया 5 आ गया, तो बीटा इक्वल टू कितना आएगा 5 है। ये जो आया है आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 5 आया है और यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 3 आया है, तो अल्फा और बीटा तो हमने माना है, ये दोनों x का वैल्यू है, तो x का जो वैल्यू आएगा देख लीजिए 5 3 यहाँ से भी आया है और x का वैल्यू 5 3 यहाँ से भी आया, उम्मीद है समझ में आया हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये तो काम हम लोगों ने सिर्फ इसलिए किया आपको दिखाने के लिए कि आप u का वैल्यू आप प्लस माइनस 1 दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्लस जो भी काम करेंगे इसके बाद से हम प्लस लेकर के ही काम करेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने पता लगाया ये कि ये पोस्ट-लो मेथड से हम लोगों ने देखा, पोस्ट-लो मेथड से हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो x इक्वल टू में 5 है और 3 है, यही ना है जी, और यहाँ से भी देख लीजिए x इक्वल टू में क्या है 5 है और 3 है, दो वैल्यू है ना x का। तो ये पता लगाया कि आप जैसे भी बनाइए आपको आंसर वही आने वाला है। तो ये जो पोस्ट-लो मेथड है ये काफ़ी आसान है। अब थोड़ा देखा जाए इसको, अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर, ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, तो ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर तो क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको आप लिख चुके होंगे, इसको मिटा देते हैं। हम इसको ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं कि कैसे जो है ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है इसका। तो ये असल में ये जो खोज हुआ है इसके बारे में पता लगाया गया है, ये ग्राफ से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। थोड़ा इसको ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, आप इसको लिख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा देखा जाए हम क्या करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, आपको समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 5 तक गया, x का वैल्यू कहाँ तक गया 5 तक गया है, तो 5 तक लेना होगा। हम बोल रहे हैं ये हमारा 1 है, ये 2 है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसी में हम बोल रहे हैं कि ये हमारा 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इधर भी जो होगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3, इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको तो x का वैल्यू निकालना है। ये इक्वेशन किस में है, ये x में है, तो हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो दो वैल्यू में x में आता है। और चूंकि आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है, वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। और यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो पैराबोला ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, और माइनस रहेगा तो नीचे की तरफ रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 और 3 से होकर के पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए
ये जो पैराबोला है ये 5 और 3 से होते हुए पास हुआ है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। तो x का वैल्यू एक ठो 3 मिल जाएगा और x का वैल्यू एक ठो 5 मिल जाएगा। जहां पर कट कर रहा है वही अल्फा और बीटा का वैल्यू है, हम बताए थे, जहां पर कट कर रहा है वही अल्फा और बीटा का वैल्यू है। तो x का वैल्यू एक ठो 3 हो गया, एक ठो 5 हो गया। अब देखिए क्या करना है, असल में आपको दिखाना ये चाहते थे कि अगर आप अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 8 को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 देखिए एकदम बीचों बीच आया है। हम आपको यही दिखाना चाहते थे कि ये जो है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू है ये 4। देखिए यही बात यहाँ पर बात हुआ था, जो सम है उस सम का आधा, सम का आधा बोले तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो 4 आया था। तो देखिए ठीक बीचों बीच आया है, यहाँ से यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ 3 है। तो 5 में 3 को जोड़ देंगे 8 और 8 का जब आधा किए तो 4, देखिए एकदम बीचों बीच में आया है। इसका मतलब ये है कि ये 4 में समथिंग आप ऐड कीजिएगा, इधर की तरफ आप ऐड कीजिएगा, u ऐड किए और वही u इधर घटाइएगा तो आपको ये जो है आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि सम में जो है आप 2 से डिवाइड कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और उसमें आप समथिंग ऐड कीजिएगा, जितना ऐड कीजिएगा उतना ही घटाइएगा तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये जो रहा ग्राफ समझ में आया, ठीक है। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 4C को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट-सिंगल मेथड, ठीक है। इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 4C को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। इससे मैक्सिमम 10 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हम लोगों को कुछ कंसेप्ट डेवलप हो जाए पोस्ट-सिंगल मेथड का। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। देखा जाए इसमें एक्सरसाइज 4C जो है ये RS अग्रवाल का ही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको आज हम लोग जो है पोस्ट-सिंगल मेथड से सॉल्व करेंगे। बोला x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है। x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 1 इक्वल टू 0। देखा जाए ये कितना सिंपल मेथड में सॉल्व होगा। जैसे कि हम बताए हैं कि आपको क्या करना है, सम के बारे में पता करना है। तो सम कितना हो जाएगा जी, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए तो माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर है और फॉर्मूला में माइनस है तो मिल करके ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपॉन में a यानी कि 1, यानी कि कितना हो जाएगा 4। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा c अपॉन ए। तो c कितना है माइनस और बटा में 1 यानी कि कितना हो जाएगा -1। ये बात समझ में आया। अब वो क्या करना है जी, जो सम है उसको आधा करना है। तो सम जो है हमारे पास उसको जब आधा करेंगे तो 4/2 यानी कि 2, सम का आधा हो गया। तो जो अल्फा वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, जो x का वैल्यू है अल्फा और बीटा, तो अल्फा वैल्यू कितना निकल के आएगा, जो सम बाई 2 है उसमें आप समथिंग जोड़ देना है, और बीटा कितना निकल गया, जो सम है सम बाई 2 का वैल्यू है उसमें आप समथिंग घटा देना है। ये बात समझ में आया। अब हमको पता है, क्या पता है कि वी नो डेट, हमको पता है कि अल्फा इंटू में बीटा यानी प्रोडक्ट, तो बोलेंगे 2 प्लस में u है ना, अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस में u इंटू में 2 माइनस में u इक्वल टू में c बाई ए, डेट इज प्रोडक्ट जो निकल के आया है -1। तो अगर ऐसे करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 4 माइनस में u का स्क्वायर और इक्वल टू में -1। अगर हम ऐसे करेंगे तो 4 प्लस में 1 इक्वल टू में u के स्क्वायर, अगर हम निकालें ये तो 5 हो जाएगा और u कितना हो जाएगा जी, प्लस माइनस रूट हो जाएगा, ठीक है। u का वैल्यू कितने का है यहाँ पर, प्लस माइनस रूट 5 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछते हैं अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अल्फा कितना 2 प्लस u है, 2 प्लस में रूट 5, हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे, हम पहले ही बात कर चुके हैं। बीटा इक्वल टू कितने होगा, 2 माइनस में रूट 5। आप इसका आंसर मिला सकते हैं। कितना आसान है, उससे तो आसान ही है क्या। चलिए आप क्वेश्चन 2 का आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। 2 प्लस में रूट 5, 2 माइनस रूट 5। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपसे बोले क्या दिया हुआ x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 4 इक्वल टू 0, ठीक है। x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 4 इक्वल टू 0। हम आपसे बोल रहे हैं कि सम कितना होगा, तो सम आप बोलिएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी सम की जगह पर दिया हुआ है क्या चीज, -6 दिया हुआ, तो ऑलरेडी -6 माइनस डाल देंगे तो ये हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा। और प्रोडक्ट के बारे में पूछे आपसे तो प्रोडक्ट इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी, c अपॉन ए यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 अपॉन में और ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोले सम बाई 2 कितना हो जाएगा, तो सम बाई 2 दैट इज नथिंग बट 6/2 इक्वल टू में कितना 3 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस में u, और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस में u। हमको पता है, क्या पता है, सिंस वी नो डेट कि जो 3 प्लस में u है और इंटू कर दे इसको
3 माइनस में u के साथ, तो हमको प्रोडक्ट 4 के बराबर मिलेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस में u के स्क्वायर इक्वल टू में 4। यहाँ से 9 माइनस में 4 इक्वल टू में u के स्क्वायर। अगर 9 में से 4 गया तो 5 इक्वल टू में u के स्क्वायर। अगर हम u यहाँ से निकालें तो u इक्वल टू में रूट अंडर में 5 प्लस माइनस में हम प्लस वाला लेंगे तो अल्फा इक्वल टू में 3 प्लस 5 रूट अंडर में, और बीटा इक्वल टू में 3 माइनस में रूट 5। ये हमारा आंसर है। आप चाहें तो मिला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व हुआ है ना। अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आपसे बोले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बता रहा है 25x का स्क्वायर और प्लस में 30x प्लस में 7 इक्वल टू 0, ठीक है। 25x का स्क्वायर प्लस में 30x प्लस में 7 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम बोल रहे हैं कि जो सम है हमारे पास वो सम कितना हो जाएगा, माइनस b बाई ए, ठीक है। तो माइनस और b की जगह कितना है 30 और डिवाइड बाई ए की जगह कितना 25। 5 6 या 35 अब जा 25 यानी माइनस 6/5। ये क्या है, ये सम है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा c/a यानी कि 7/25। ये हो गया c/में। और हम पता है कि सम को हमको क्या करना है जी, आधा करना है। तो माइनस 6/5 को अगर हम आधा करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करना होगा, माइनस 6/5 इंटू में कितना हो जाएगा 1/2। ये पलटेगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 यानी कि माइनस 3/5। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो माइनस 3/5 क्या है, सम बाई 2 का वैल्यू कितना है माइनस 3/5। इसको याद रखना है। और हमको पता है अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 3/5 में समथिंग जोड़ देना है और बीटा इक्वल टू माइनस 3/5 में समथिंग घटा देना है। ये हो गया। अब आपको पता है क्या पता है, सिंस वी नो डेट हम कह सकते हैं, क्या हम जानते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं सिंस वी नो डेट हम जानते हैं कि अगर हम माइनस 3/5 प्लस में u इंटू में माइनस, इसको यही लिखने में फायदा है, जगह ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। देखा जाए हम जानते हैं क्या है कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस 3/5 प्लस में u और माइनस 3/5 और माइनस में u, ठीक है, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट के बराबर होगा यानी कि 7/25 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 3/5 प्लस में u दैट इज अल्फा और माइनस 3/5 माइनस में u दैट इज बीटा इंटू प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है 7/25 के बराबर होगा। और ऐसे करेंगे तो a प्लस बी इंटू माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25 माइनस में u का स्क्वायर इक्वल टू में ये 7/25 हो गया। अगर आपसे बोले कि 9/25 है और माइनस में 7/25 कर देते हैं और इक्वल टू में u के स्क्वायर कर देते हैं, 9 में 7 के 2/25 कर दिए हैं और इक्वल टू में u के स्क्वायर हो गया। अगर हम यहाँ से u का वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस रूट अंडर में क्या चीज 2/25। समझ में बात आ रहा है क्या, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो u का वैल्यू जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, u इक्वल टू में रूट अंडर में 2 और बाई 5, ठीक है। प्लस माइनस में है तो हम सी प्लस वाला ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से u का वैल्यू निकल रूट अंडर 2/5। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल के आएगा, अल्फा माइनस 3 अल्फा की वैल्यू अगर निकालें हम, है ना, इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं हम, आप इसको मिटा देते हैं। ये तो हो गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगर आपसे बोले हम कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा तो अल्फा इक्वल टू कितना है, अल्फा इक्वल टू माइनस 3/5 और प्लस में u है, u कितना निकल गया है तो निकल गया रूट 2 क्या चीज 5 और तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा जी माइनस 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 5। अगर बीटा निकालें तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी माइनस 3/5 माइनस में u माइनस 3/5 माइनस u कितना है जी रूट 2/5 यानी कि माइनस 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 5। अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो 3 प्लस में रूट 2 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा बीटा और ये हमारा अल्फा। आप उम्मीद है समझ में आया। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5, इसके आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 माइनस 3 प्लस रूट 2/5 माइनस 3 माइनस रूट 2/5 ये आंसर दिया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कैसे काम हो रहा है। ये बहुत आसान है, उससे तो आसानी है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में कि 2x का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
2x का स्क्वायर माइनस में 2√2x प्लस में 1, 2x का स्क्वायर माइनस में 2√2x प्लस में 1। तो वही काम करना है हमको, सम के बारे में पता करना है। सम कितना हो जाएगा, माइनस b बाई ए, माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो ये 2√2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, √2 हो जाएगा सम। अगर प्रोडक्ट के बारे में पूछे आपसे तो प्रोडक्ट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, c अपॉन ए यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बोले कि सम का अगर हम हाफ करें तो सम का हाफ √2 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर इसको कैंसिल करें तो ये √2 हो जाएगा यानी 1/√2 हो गया, ठीक है। इतना भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हम 1/√2 कर देते हैं, ये सम बाई 2 हो गया। तो अगर हम अल्फा का वैल्यू पूछें तो बोलिएगा 1/√2 में आप समथिंग जोड़ दीजिए, और बीटा इक्वल टू पूछे आपसे तो बीटा इक्वल टू 1/√2 में आप समथिंग हटा दीजिए। ये बात समझ में आया। अब हमको पता है, क्या पता है, सिंस वी नो डेट कि अगर हम प्रोडक्ट करते हैं यानी अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो 1 अपॉन में √2 प्लस में u और 1/√2 माइनस में u, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आएगा जी, प्रोडक्ट 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर। तो ये 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू में 1/2 हो जाएगा। ये 1 अपॉन में 2 हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 2 और माइनस में u के इक्वल टू में 1/2, ये इधर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा u स्क्वायर इक्वल टू में 0 बचेगा, u स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचेगा जी, 0 बचेगा। तो u का वैल्यू भी मिलेगा हमको 0, बात खत्म हो गया, ठीक है क्या। इसको इधर भेज दीजिए आप, इसको इधर भेज दीजिए, कट जाएगा तो u इक्वल टू 0 मिला। तो u इक्वल टू 0 मिला, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 0 जब जोड़ेंगे तो 1/√2 प्लस 0 दैट इज नथिंग बट 1/√2, अल्फा का वैल्यू भी √2 हो गया, 1/√2 हो गया, और बीटा का वैल्यू भी 1 अपॉन में √2 हो गया। ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। किस होता है ना जब दोनों के दोनों इक्वल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 8 नंबर, 1/√2, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 को किया जाए, क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि 2x का स्क्वायर और प्लस में ax माइनस में a का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। 2x का स्क्वायर प्लस में ax माइनस में a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस में ax माइनस में। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि पता है आपको, सम इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस b अपॉन ए दैट इज माइनस a और बाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। माइनस a और बाई 2 हो गया। अगर हम प्रोडक्ट के बोले तो प्रोडक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, प्रोडक्ट इक्वल टू में माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है क्या। c अपॉन ए होता है ना, तो c का माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हो गया आपके सामने माइनस a स्क्वायर डिवाइड 2। तो अगर हम बोले आपसे इसकी सम का आप हाफ कर दीजिए तो माइनस a अपॉन 2 और बटा में 2, माइनस a अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस a बटा में 4, ये क्या है जी, सम बाई 2, ठीक है। तो हमारा जो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस a अपॉन में 4 प्लस में u, और बीटा का वैल्यू कितना, माइनस a बटा में 4 और माइनस में u, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, हमको पता है कि अगर हम कहें ऐसे कि माइनस a बटा में 4 और प्लस में u इंटू में माइनस a बटा में 4 और माइनस में u इक्वल टू में, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस a बाई 4 प्लस में u माइनस a बाई 4 माइनस में u किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट माइनस a स्क्वायर बटा में 2 के इक्वल होगा, ठीक है क्या। ये इसके इक्वल, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये प्लस बी इंटू माइनस बी है, तो यानी कि माइनस a बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू में माइनस a स्क्वायर बाई 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम कहें यहाँ से कि माइनस a का स्क्वायर बोले तो a का स्क्वायर बटा में 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। और ये माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू में माइनस में a स्क्वायर बाई 2। अगर हम बोले a स्क्वायर बटा में 16 और प्लस में a स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू में u स्क्वायर, तो गलत नहीं बोल रहे हैं हम, इन दोनों का 16 एलसीएम हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये a का स्क्वायर प्लस में 8 a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में u का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बोले आपसे कि 8 a का स्क्वायर और 1 a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 a का स्क्वायर इक्वल टू में और बटा में 16 इक्वल टू में u का स्क्वायर हो जाएगा। अगर बोले कि 9 a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 और प्लस माइनस √2 इक्वल टू में u, तो गलत नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक है। और ये 9a का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, तो 3a हो जाएगा, 3a बटा में 4 इक्वल टू में u प्लस माइनस में। तो u का जो वैल्यू निकल गया माइनस 3a बाई 4 प्लस माइनस में, तो हम प्लस वाला लेंगे। तो u का वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ पर अल्फा की जगह पर, अल्फा निकालने के लिए, देन अल्फा इक्वल टू में माइनस a बाई 4 माइनस a अपॉन में 4 और प्लस में u है तो u की जगह पर हमको क्या लेना है, प्लस में
3a/4 को लेना है। तो ये कितना हो जाएगा जी 2a/4, ये जो है 3a माइनस a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और 2 2 जा 4 यानी कि a/2। अल्फा का वैल्यू a/2 आया, ठीक है। अगर बीटा निकालें तो बोलिएगा -a/4 और माइनस में 3a/4, ठीक है। -a/4 तो यहाँ मौजूद है और माइनस दे करके यहाँ पर, और u जो है आप प्लस लिए हैं तो प्लस ही लेना होगा ना, ठीक है। तो हम कहेंगे कि -4a/4, ये 4 से 4 गया -a, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू a/2 और बीटा इक्वल टू -a। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, इक्वल टू में x इक्वल टू में a/2 और माइनस है, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको समझ में आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 24 नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखा जाए। इस क्वेश्चन नंबर 24 को पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से बनाए थे। आज जो है इसको पुश एंड लो मेथड से बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये m/n दिया हुआ, ठीक है, और x का स्क्वायर दिया हुआ है, और n/m दिया हुआ है, इक्वल टू में 1 माइनस में 2x दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है m/n x का स्क्वायर प्लस n/m इक्वल टू में 1 माइनस 2x, इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ऐसी बात है, इसको सिंपल में लेके आना होगा। जब तक सिंपल में लेके आएंगे नहीं तब तक जो ABC हमको पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल में लेके आते हैं। हम देख रहे हैं क्या कि ये m/n x का स्क्वायर प्लस में n/m है, ठीक है। तो इसको ना लिख करके हम इसको यहाँ लिखते हैं 2x, -2x इधर लेके तो +2x हो जाएगा, ठीक है। और इसको बाद में लिखते हैं n/m और माइनस में 1, ठीक है। अब उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये m/n हम यहाँ रखें, ठीक है। ये -2x को यहाँ लेके तो +2x हो गया, और n/m प्लस में है तो इधर प्लस में रखें, और ये 1 जो है इधर लेके आए तो क्या हो गया माइनस में चला गया, ठीक है। ये उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसको ब्रैकेट लगाया चाहे नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं लगाना है मत लगाइए ब्रैकेट, क्या दिक्कत है, ठीक है। प्लस में n/m मौजूद है, माइनस में इधर आया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस सब का हम LCM ले लेते हैं, ठीक है। LCM लेने से फायदा होगा, इधर जाके 0 हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि n और m के LCM कितना हो जाएगा, nm हो जाएगा, ठीक है। nm हो जाएगा, और n यहाँ मौजूद है तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर nm हो जाएगा, ठीक है। 1 है तो nm हो जाएगा, और इंटू में 2x तो होना ही है जब 2x है तो, और प्लस में यहाँ पर n बचा हुआ है तो n का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा nm हो जाएगा, ठीक है। 1 है तो nm हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। और इक्वल टू में इधर को 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो अगर हम बोले कि m का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसको लिखते हैं, ठीक है, और प्लस में 2nm और x लिखते हैं, 2nm और x लिख देते हैं, और प्लस में n का स्क्वायर और माइनस में nm लिख देते हैं, और इक्वल टू में 0 कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से बता रहे हैं, ये nm जाके तो 0 हो गया, बाकी सब वैसे लिख दिए हम, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम चलते हैं। हमको पता ये लगा कि यहाँ पर a की जगह पर इतना है, b की जगह पर इतना है, और c की जगह पर टोटल है, ठीक है। a की जगह पर ये दिया हुआ है, b की जगह पर इतना दिया, c की जगह पर टोटल है। तो हम काम करेंगे अपना, और क्या। अगर हम कहें इसमें से कि अगर हम ऐसा करें कि थोड़ा सा और सजा के इसको लिख दें, m स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस में 2nm, ठीक है, और x, और प्लस में प्लस ना लिख करके यहाँ माइनस लिख देते हैं, ठीक है। माइनस ऑफ क्या चीज़, n का स्क्वायर, माइनस इसमें से लिखेंगे ना तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो पहले लेते हैं nm, ठीक है, और इसको माइनस करते हैं n का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में 0। बात समझ में आया क्या। हमने इसका साइन माइनस बना दिया, इसका साइन टोटल का साइन माइनस कर दिया, माइनस इसमें कॉमन लेगा तो इसको प्लस हो गया ये वाला, और ये वाला माइनस हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सम को ढूंढेंगे कि हमारा सम क्या है। सम इक्वल टू माइनस b बाई a, तो -2nm और अपॉन में ये m का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 2nm है ना, माइनस b और ये m का स्क्वायर, ये इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या कि माइनस में 2n अपॉन में m बचा है, ठीक है। माइनस में 2n बटा में m बचा है, ये सम है। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट इक्वल टू में c अपॉन a होता है, तो c का साइन क्या है, माइनस है, और ये nm है, ठीक है, माइनस में n का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है जी, n का स्क्वायर है, माइनस में nm माइनस में n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ये m का स्क्वायर जाएगा जी, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। c अपॉन a है तो ये जाएगा ही m का स्क्वायर नीचे। अब हम क्या करेंगे
कि हमको पता है कि जो अल्फा का वैल्यू होगा वो सम का आधा, तो सम का आधा करना होगा ना, तो हम पहले सम का आधा कर लेते हैं, सम डिवाइडेड बाई 2, तो सम हमारे पास दिया हुआ -2n/m दिया हुआ है, -2n में m दिया, इसका जो अगर आधा करते हैं हम तो हमारे पास कितना मिलेगा, -2n/m इंटू में 1/2, ये 2 से 2 खत्म हो गया, बचा क्या -n/m, ठीक है, -n/m ये हमको बचा हुआ है, ये सम बाई 2 -n/m आया है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा -n/m प्लस में u, ठीक है, और बीटा कितना आएगा जी, बीटा इक्वल टू में -n/m माइनस में u, ठीक है, -n/m में u, अगर हम जानते हैं तो बोलेंगे कि -n/m और प्लस में u इंटू में -n/m माइनस में u इक्वल टू में प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हमारा इतना है, ठीक है, प्रोडक्ट कितना है जी, -nm माइनस में n का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में m का स्क्वायर, ठीक है, देखिए प्रोडक्ट कितना है, माइनस में nm माइनस में n का स्क्वायर डिवाइड बाई m का स्क्वायर, ये प्रोडक्ट है, तो हमको पता है -b इंटू +b कितना हो जाएगा, -n/m है, तो -n/m तो ये n का स्क्वायर बटा में m का स्क्वायर, माइनस तो खत्म हो जाएगा, और माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू में ये -nm माइनस में n का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में m का स्क्वायर, अगर हम ऐसे कहें n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर और प्लस में nm, यानी mn लिख दिया तो nm है ना, nm लिख दिया जब nm है तो nm माइनस में n का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में m का स्क्वायर इक्वल टू में u का स्क्वायर, इसका साइन माइनस था, इस टोटल को लेके यहाँ तो प्लस हो गया, nm माइनस में n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर। अब हम बोलेंगे यहाँ से n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में m का स्क्वायर, ठीक है, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो n का स्क्वायर प्लस में nm और माइनस में n का स्क्वायर और इक्वल टू में इधर u का स्क्वायर, इससे तो ये खत्म हो जाएगा, नजर आ रहा है क्या, तो इससे जब खत्म ये हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास, उसको लिख देते हैं nm बचेगा, नजर आ रहा है क्या, nm बचेगा, नीचे में m का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, यहाँ पर nm बचेगा, नीचे में m का स्क्वायर बचेगा, इधर को u का स्क्वायर है, ठीक है, तो u का स्क्वायर यहाँ पर है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये m से ये खत्म भी हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से u इक्वल टू में क्या मिल रहा है हमको, देखिए u इक्वल टू में रूट अंडर में मिल रहा है n/m, ठीक है, n/m मिल रहा है प्लस माइनस में, ठीक है, तो u इक्वल टू में हमको मिला क्या चीज, प्लस माइनस में रूट अंडर में n और बाई m, ये चीज मिला हमको। अब हमको क्या करना है, अल्फा के जगह पर पुट करना है इस चीज को, नजर आ रहा है क्या, इस चीज को पुट करना है, तो कैसे पुट किया जाए, है ना, कैसे इसको पुट किया जाए, ये यहां से कैंसिल कर देना सही था, सही था, अगर हम ऐसे करें, इसको कैंसिल ना कर करके, ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल ना करें, ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल ना करें तो क्या होगा, बोले कि ये nm है और बटा में m का स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू में u का स्क्वायर है, तो अगर हम बोलेंगे कि u इक्वल टू में तो रूट अंडर में ये nm और डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ से u इक्वल टू में रूट अंडर में nm हो जाएगा, नीचे m हो जाएगा, m बाहर निकल जाएगा रूट से, बात समझ में आ रहेगा, इस तरह से ये u का वैल्यू इतना आया, ठीक है, रूट अंडर में nm/m। अब क्या है कि इसको जोड़ने में आसानी होगा यहाँ पर, इसीलिए इसको हम ऐसे रखें, तो अगर बोले हम यहाँ से अल्फा इक्वल टू में, तो अल्फा इक्वल टू -n बटा में m और प्लस में u इक्वल टू में रूट अंडर में nm डिवाइडेड बाई में m, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -n प्लस रूट अंडर में nm डिवाइडेड बाई में m, ठीक है, तो ये अल्फा का वैल्यू है। अगर बीटा निकालें तो बीटा इक्वल टू -n/m और माइनस में रूट अंडर में nm बटा में m, तो ये हो जाएगा -n माइनस में रूट अंडर में nm डिवाइडेड बाई में m, तो ये अल्फा और ये बीटा का वैल्यू निकल के आ गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इसके आंसर थोड़ा मिला लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यही दिया हुआ है जो हमने लिखा है, ठीक है, माइनस में n प्लस रूट अंडर में nm/m और x इक्वल टू में माइनस में n रूट अंडर में माइनस में nm/m, ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आप इसको कैंसिल यहाँ कर देते हैं तो आपको नीचे रूट में मिलता, तो आप यहाँ पर जो फ्रैक्शन एडिशन सही से नहीं कर पाते, बात समझ में आ रहेगा,
इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, इसको कैंसिल आउट मत कीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि स्क्वायर में रहेगा तब तो रूट में बाहर निकल आएगा। तो देखें क्या कि यहाँ पर कैंसिल आउट करने से हमको प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए इसको कैंसिल आउट ना करके हम लोगों ने उसको स्क्वायर रखा और रूट से बाहर निकल कर उसको जोड़ने में आसानी हुआ। तो हम देखें कि इस तरह से भी आसानी से हमको वो जो है आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये पोस्ट एंड लो मेथड बहुत ही आसान मेथड है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 है। इससे पहले भी एक और क्वेश्चन कर लिया जाए क्या? क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 19 हुआ है ना, हाँ 19 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, फिर जो है लास्ट क्वेश्चन जो है 32 किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें इसको देख लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये पोस्ट एंड लो मेथड पसंद आया होगा, है ना। बहुत ही आसान मेथड है ये। क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा है कि x प्लस में 1/x और इक्वल टू में 3, और बता रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू में 3 और x डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको लिए क्या करना है, ये x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू में 3x, ये x का स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू में 3x, देन x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये काम तो कर सकते हैं। अब इसके बाद से तो आसान हो जाएगा। ठीक है, हम बोलेंगे सम कितना हो जाएगा, तो सम इक्वल टू में कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस यहाँ मौजूद है और फॉर्मूला माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जी, तो प्रोडक्ट इक्वल टू में आपको कितना हो जाएगा, सी अपॉन में, तो सी कितना है 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। प्रोडक्ट हो गया, सम हो गया। सम का अगर हम हाफ करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, सम का हाफ करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और जो है हमारे पास जो अल्फा का वैल्यू होगा, अल्फा कितना हो जाएगा, तो 3/2 में समथिंग जोड़ दीजिए, और बीटा कितना हो जाएगा, तो 3/2 में समथिंग घटा दीजिए। तो हमको पता है कि 3/2 प्लस में u और इंटू में 3/2 माइनस में u, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इसके प्रोडक्ट के बराबर। कितना है प्रोडक्ट, 1 इन 1 के इक्वल होगा। तो ये 3/2 और 3/2 कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस बी इंटू माइनस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर 9/4 और माइनस में u का स्क्वायर इक्वल टू में 1। अगर बोले कि 9/4 माइनस में 1 इक्वल टू में u का स्क्वायर, तो ये 9 माइनस में 4 डिवाइडेड बाई में 4 इक्वल टू में u का स्क्वायर, 5/4 इक्वल टू में u का स्क्वायर। अगर हम बोले तो रूट अंडर में प्लस माइनस 5/4 इक्वल टू में u। ठीक है, तो u का वैल्यू निकल के आया कितना, u का वैल्यू निकल के आया है हमारे पास प्लस माइनस में रूट अंडर में 5/2, ये 4 का रूट बाहर निकला गया 2, तो ये हो गया हमारा u का वैल्यू। और हमको पता है कि अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 3/2 और प्लस में u है, तो 3/2 प्लस में रूट अंडर में 5/2, तो यहाँ से 3 प्लस में रूट अंडर में 5/2 अल्फा, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 माइनस में u। देन अगर हम बोले आपसे कि u की जगह पर हमको क्या रखना है जी, u की जगह पर हमारे पास आया वैल्यू कितना, रूट अंडर में 5/2 का वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में रूट 5/2। तो ये हमारे पास जो आंसर है, बहुत आसान मेथड है, आप चाहे तो इसे आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, x प्लस 3 प्लस में रूट 5/2, 3 माइनस में रूट 5/2। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आपको आया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 32। बाकी के क्वेश्चन जो है आप इससे जो है बना सकते हैं, जो है आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेथड से बना सकते हैं। हमने इसके स्पेशल इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये नया मेथड है और पिछले साल ही ये आया है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये किसी बुक में वगैरह में है नहीं, फिर भी जानना ज़रूरी है जानकारी के लिए। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए। 32 क्या बोला है, बोला है कि 4x का स्क्वायर प्लस 4bx माइनस में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 4x का स्क्वायर प्लस में 4bx माइनस में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है,
तो हमको पता है कि सम कितना होगा, तो सम इक्वल टू नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए, तो -4b हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई में 4 हो जाएगा, ठीक है। b की जगह पर क्या चीज माइनस, ये क्या है 4b है, तो माइनस, तो फॉर्मूला में 4b और डिवाइड बाई ये 4 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो सम का वैल्यू -b आ गया। उसी तरह अगर प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी, तो c अपॉन ए है, c का वैल्यू कितना है माइनस में दिया हुआ a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ये 4 दिया हुआ a की जगह पर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। अब हम कहेंगे कि सम बाई 2, तो सम बोले तो कितना -b/2 सम हो गया, है ना, ये हो गया सम का आधा। तो हमारे पास जो अल्फा का वैल्यू होगा जो सम बाई 2 है यानी हाफ, इसमें आपको u जोड़ना है, और बीटा जो है जो आया है -b/2 इसमें आपको u घटा देना है, ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद से तो आपको आता है, आप जानते हैं कि -b/2 प्लस u, ठीक है, और इनटू में -b/2 और माइनस में u, प्रोडक्ट है ना अल्फा और बीटा का कितना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, कितना है माइनस ऑफ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4, माइनस ऑफ a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये प्रोडक्ट के बराबर होगा। आपको पता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि -b/2 का होल स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर इक्वल टू में माइनस ऑफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो b का स्क्वायर बटा में 4 माइनस में u का स्क्वायर इक्वल टू में माइनस ऑफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसको इधर लेके इसको उधर लेके जाएं तो b का स्क्वायर बाई 4 और प्लस में हो जाएगा, इसका साइन माइनस है तो टोटल एक प्लस में हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बटा में 4, ये इस तरह से ये हो गया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखें, ना कोई दिक्कत नहीं है अब, और इक्वल टू में इधर u का स्क्वायर हो गया। अगर हम बोले आपसे इसका एलसीएम कितना हुआ 4 हुआ, तो ये b का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर और इधर u का स्क्वायर हो गया, ये तो इससे खत्म हो गया। अगर आपसे पूछे कि u इक्वल टू कितना होगा तो इस पर रूट आएगा, तो यानी कि a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के ऊपर रूट है, वो भी प्लस माइनस में, ठीक है। तो पता क्या चला, पता ये चला कि u का वैल्यू a/2 आया है, ठीक है, प्लस माइनस में, ठीक है। a का वैल्यू कितना है जी प्लस माइनस a/2, किसका वैल्यू है जी u का है, ठीक है। u का वैल्यू कितना निकला प्लस माइनस a/2, चूंकि a का स्क्वायर a और 4 का 2 हो जाएगा। अगर हम अल्फा यहाँ से निकालें तो अल्फा की इक्वल -b/2 प्लस में u, ठीक है, तो -b/2 प्लस में, ठीक है, u का वैल्यू निकाले कितना a/2, ठीक है। अब माइनस भी दे सकते हैं, प्लस लिए तो दोनों में प्लस देना होगा, माइनस लिए तो दोनों में माइनस देना होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ प्लस वाला लेके काम कर रहे हैं, हम पहले ही बोले हैं। तो -b प्लस में a/2, ये रहा अल्फा का वैल्यू, a माइनस b/2 भी पढ़ते हैं इसको, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/2 और माइनस में a/2, ठीक है क्या, -b/2 और माइनस देकर u का वैल्यू a/2 डाले तो कितना हो गया माइनस ऑफ a प्लस में b/2, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू कितना आएगा माइनस ऑफ a प्लस में b और बाई 2, ठीक है। दोनों में से माइनस निकाल लिए हम, क्योंकि दोनों में माइनस था, और अल्फा इक्वल टू a माइनस में b/2 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है 1/2 a माइनस में b, ठीक है। ये दिया हुआ है क्या चीज, a माइनस में b/2 दिया हुआ है, और यहाँ माइनस में a प्लस b/2 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये पोस्ट एंड नो मेथड बहुत ही आसान मेथड है, इसको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला एक्सरसाइज है 4D, ठीक है, ये एक्सरसाइज 4D है, उसको भी देख लेते हैं, है ना। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, है ना। उसके बाद से 4E है, उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है, हम आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आपको पोस्ट एंड नो मेथड पसंद आया होगा, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।